तो आज हमारा इनइक्वालिटीज का अगला लेक्चर और लास्ट क्लास तक आपका ये सारे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में थे। उम्मीद करता हूँ बनाए होंगे, बट सभी जने ने कुछ ना कुछ मिस्टेक से जरूर कर रखे हो इरेशनल इनइक्वालिटी में, तो उस चीज को आपको ध्यान से समझना है। यार एक आध क्वेश्चन में आप रूट का कंडीशन लेते हो तो एक में छोड़ देते हो, ये इस प्रकार का सिली मिस्टेक्स ना कीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं प्रॉपरली। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक जहां पे पढ़ा दिया था, जहां तक उस जगह पे अगर कोई डाउट है तो फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज होमवर्क तो मैं डिस्कस करके ही देता हूँ सारे लेक्चर में। ठीक है, एक एक चीज, और आपको भी उस चीज को समझना चाहिए और मेहनत करते जाना है। ठीक बात है। तो और थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है ये सब टॉपिक में, थोड़ा सा ग्रिप में लाने में तकलीफ होगा, मुझे भी हुआ है जब मैंने पहली बार सीखा। ठीक है, बट किसी को भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, थोड़ा सा टाइम देने का जरूरत है, आराम आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 15 से 20 दिन और मेरे साथ साथ मेरी बात मान करके चल ले। ठीक है, फिर जब अपन फंक्शन खत्म करेंगे ना, फिर देखिएगा कि कहाँ पे बाकी सने हैं और कहाँ पे आप हो। समझ आ रहा मेरी बात? ठीक है, तो उस चीज का वो जो डिफरेंस है वो मैं क्रिएट करा के दिखाऊंगा आपको। बस 15 से 20 दिन मेरे को समय दे दो। ठीक है, प्रॉपरली पढ़ते जाओ और एक एक चीज जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ। अगर सुनोगे नहीं तो कहाँ से सुनोगे? नहीं तो आप ही गड्ढे पे रहोगे। ठीक है, बाकी दुनिया आगे चला जाएगा आपसे, बट अगर सुन लोगे प्रॉपरली तो बाकी दुनिया दौड़ दौड़ के भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो प्रॉपरली ध्यान से थोड़ा सा टाइम देने का जरूरत है। मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर का स्टार्टिंग में कि भाई चैप्टर आपसे टाइम मांगता है। ठीक है, टाइम देने का जरूरत है, प्रॉपरली सोचना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के दिमाग जो है वो खुलेगा। ठीक बात है? क्लियर है भाई? चलो तो अभी शुरू करते हैं डिस्कशन। ठीक है, पहला सवाल। ठीक है, नंबर 3। कुछ बच्चों ने पकड़ लिया, कुछ ने बिल्कुल पकड़ नहीं पाया। मैंने बोला था कि इरेशनलिटी जब सॉल्व करोगे, इरेशनल इनइक्वालिटी, तो दो बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या दो बात? एक तो अंडर रूट का कंडीशन छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा कि इरेशनल टर्म्स को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग का जरूरत होता है, और स्क्वायरिंग आप तभी कर पाएंगे जब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो कुछ ने बोला है सर इधर तो पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव नहीं है, तो अपन क्यों ना -1 को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं, +1 बना करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस ठीक है, बट वो जो है ना थोड़ा पीछे आ गए, सोचने में थोड़ा सा पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये सब भी करने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि √x+2 जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या है, वो फॉर ऑल x, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? फॉर ऑल x मतलब जहां पे ये रूट डिफाइंड, उस जगह पे ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो -1 से हमेशा बड़ा होगा, सॉल्व करने का कोई जरूरत है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली इस जगह से मैं आंसर क्या कंक्लूड कर सकता हूं, x बिलोंग्स टू रियल। सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, कोई भी वैल्यू के लिए, x का कोई भी वैल्यू के लिए ये हमेशा -1 से बड़ा होगा, बिकॉज इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी वैल्यू इन द सेंस में इसीलिए बोल रहा हूं ताकि ये रूट डिफाइंड हो। अभी देखो इसके साथ मुझे रूट का कंडीशन भी लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? फॉर √x+2 टू बी डिफाइंड, दिस टू बी डिफाइंड, x+2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा उसको, तो x का वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं -2 से बड़ा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर जो हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का, x का वैल्यू जो होगा, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, वो वैसे तो रियल हो जाता, बट पूरा रियल नंबर के लिए, सारे रियल नंबर के लिए रूट डिफाइंड नहीं होगा, ये इमेजिनरी आ जाएगा, और इमेजिनरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है इन द रियल डोमेन, रियल फील्ड। इसीलिए अपन इस चीज के साथ इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो और फाइनल आंसर किसको कंक्लूड कर रहे हैं, -2 से इंफिनिटी। ठीक है, दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इनइक्वालिटी होल्ड एंड द रूट विल बी डिफाइंड फॉर दैट वैल्यूज। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन तो काफी सिंपल था यार, ये तो बनाने चाहिए थे सबको, बट कुछ जने ने दोनों साइड पॉजिटिव रखा हुआ है, मुफ्त का खाना है आपको, फिर भी पता नहीं इधर का चीज उधर लेकर के माइनस करके क्या कर रहे हैं, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। यार सीधा सीधा तो दिख रहा है ना दोनों पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव तो हमेशा नहीं होगा ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करो। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया, 2 आ गया। बस इसके साथ अभी इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों रूट को डिफाइन करना पड़ेगा, दो इरेशनल टर्म है। फॉर √x-1 टू बी डिफाइंड, x-1 को मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा, एंड फॉर √3 - x टू बी डिफाइंड, 3 - x को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूंगा। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया।
क्योंकि अगर ये भी जीरो हो गया तो जीरो और जीरो दोनों अगर साइमल्टेनियसली जीरो हो गया तो जीरो ग्रेटर देन इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होता तो मैं यहाँ पे भी इक्वालिटी ले लेता। समझ में आ रहा है ना। और अगर कंफ्यूजन होता है इक्वालिटी का ही तो बात है ना, 1। अगर इक्वालिटी ले लेते तो आंसर क्या आता है, एक्स का वैल्यू 1 आता है। पुट करके देख लो क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं, जीरो ग्रेटर देन √2 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर लो, क्या 3 आएगा ना, तो 3 पे पुट करके चेक कर लो, √2 आएगा ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। तो 3 पे इक्वालिटी सही है, 1 पे इक्वालिटी सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो। एक एक वैल्यू अगर है, एक एक वैल्यू पे अगर डाउट है इक्वालिटी लगाओ या नहीं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, इस प्रकार से चेक कर सकते हो। तो ये बोलता है x 1 से बड़ा और ये बोलता है x जो है वो 3 से छोटा। तो ओवरऑल जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर बोल रहा है 1 से बड़ा, इधर बोल रहा है 3 से छोटा, ठीक है, और इधर बोल रहा है 2 से बड़ा, इधर बोल रहा है 2 से बड़ा। तो सबका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये वाला आएगा कहीं ना कहीं। मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 2 से क्लोज्ड इंटरवल 3 तक आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं। सिंपल ही था सर, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। आगे देखो, √x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू √x माइनस 3। सॉल्व करने से पहले थोड़ा देखो, अच्छे से प्रॉपर्ली विजुलाइज करो कि जनाब ये तो कैंसिल हो रहा है, मतलब माइनस करके आएगा तो 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो डायरेक्टली x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मिल गया। बट क्या यही आंसर हो जाएगा, नहीं, रूट को तो डिफाइन ही नहीं किया ना। फॉर √x टू बी डिफाइंड x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर जो है उन दोनों का इंटरसेक्शन होकर के क्या आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। अगर 0 पे डाउट है तो चेक कर लो, ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, बिल्कुल सही है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, -3 से इंफिनिटी ना होके 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। बिकॉज -3 से 0 वाला जो इंटरवल है उस इंटरवल के लिए ये √x वाला टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को हमें डिफाइन करने के लिए आंसर जो है वो हम क्या दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। समझ आता है मेरी बात, क्लियर है। चलो अभी अगला वाला कर लेते हैं। चलो नंबर 8 यार, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रहा है यार, ठीक है, आपको कंटिन्यूअस नींबू पानी पीते जाना है, समझ में आ रहा है क्या, और पढ़ते जाना है, 2 ही काम करना है, ठीक है। और जब रेस्ट लेने का जरूरत होगा ले लीजिएगा, बट ईमानदारी से लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नींबू पानी हर दिन आपको 2 ग्लास पी लेना चाहिए सर, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, संभाल के रहिएगा। 8 इसमें तो केसेस बनाने होंगे, आप जानते हो, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव से छोटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को संभालने के लिए पहले मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा। अभी इक्वालिटी मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अभी एक बच्चा मुझे उस दिन ये पूछा था कि सर केस 1 में आपने इक्वालिटी माने तो केस 2 पे क्यों नहीं माने। अरे किसी ना किसी एक जगह पे मानने से ही तो होगा ना। अभी मैंने एक जगह पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, दूसरी जगह पे x लेस देन 0 लिख दिया, तो बात बराबर है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया और बचा था लेस देन 0, तो वो यहाँ पे ले लिया मैंने, तो पूरा रियल कवर हो गया ना। अगर यहाँ पे भी इक्वालिटी लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम कंडीशन 2 बार आ गया, इक्वालिटी वाला कंडीशन 2 बार आ गया, ठीक है। मतलब इधर से भी क्लोज मिलेगा और इधर से भी क्लोज मिलेगा, दोनों का यूनियन होकर के तो क्लोज भी आएगा ना। समझ में आ रहा है, बस वही चीज, ठीक है। इसीलिए एक जगह पे लोगे तो भी मोर देन एनफ, ठीक है। चलो तो इसको अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया, ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। इसको अगर पॉजिटिव मान लिया तो अभी दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं, बराबर। तो ये 2 + x - x² ग्रेटर देन, इसका स्क्वायर होकर के कितना होगा, x² - 8x + 16 बनेगा जनाब। ये -x² उधर भेज दो, ये 2x² - 9x + 14 लेस देन 0 हो गया। सही बात है, 2x² - 9x + 14 लेस देन 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना कैसे है, इसको फैक्टराइज कैसे करें, फैक्टराइज करना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालना पड़ेगा। देखते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 9 ± √81 - 4 × 2 8, 8 × 14 कितना, ये तो इरेशनल रूट आ रहा है, नहीं भाई, ये तो पॉजिटिव आ रहा है हमेशा,
2 अगर कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इरेशनल क्या बोल रहा हूँ, इमेजिनरी रूट आ रहा है ना, इमेजिनरी रूट आ रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है मुझे जहां तक लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 इंटू एक्स प्लस 7। अभी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9/4 आ जाएगा, प्लस 81/16 आएगा, प्लस 7 माइनस 81/16 लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, प्लस इधर कितना हो जाएगा 112 माइनस 81, ठीक बात है। तो ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा 31/16। तो अभी जरा ध्यान से देखो, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है ना। क्या ये क्वांटिटी तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। प्लस 31/16 अगर लिखोगे तो 0 प्लस 31/6 मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 31/16 होगा। ये एक्सप्रेशन जो है वो पूरा 31/16 से हमेशा बड़ा होगा, तो ये कभी भी 0 से छोटा हो सकता है क्या? मतलब ऐसा कोई भी x का वैल्यू मिलेगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। ऐसा कोई भी x आपको मिलेगा ही नहीं जिस वजह से ये इनइक्वालिटी क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है इसी केस 1 का थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट क्या होगा, रूट को डिफाइन करोगे ना, फॉर दिस टू बी डिफाइंड क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा थर्ड होगा, बट मैं इसको सॉल्व करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली आपको करना क्या है, जितना भी चीज आपको मिला सबका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। लेके ही तो केस 1 का फाइनल आंसर निकालोगे ना। बट अगर तीनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अगर एक 5 आ गया तो 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 ही आएगा। तो केस 1 का जो फाइनल आंसर हो गया, केस 1 का जो फाइनल आंसर हो गया वो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, वो कितना आ गया, वो तो 5 आ गया। 5 समझ में आ रहा है, वो कितना आ गया, वो आपको 5 मिल गया। 5 ठीक बात है, वो 5 मिल गया, है ना। अभी अपने को क्या सॉल्व करना है, अभी अपने को केस 2 सॉल्व करना है, ठीक बात है। केस 2 सॉल्व करना है, देखते केस 2 में क्या मिल रहा है। चलो केस 2 में अपन क्या मान लेते हैं, x माइनस 4 को लेस देन 0 मान लेते हैं, सही बात है, लेस देन 0 मान लेते हैं। अच्छा 4 एक बार पुट करके देख लो तो 4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये हो जाए 4 प्लस 2 6, और 4 तो इसी रूट को ही अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। चलो 6 माइनस 16, 4 तो रूट को ही अनडिफाइन कर देगा। अभी x माइनस 4 अगर लेस देन 0 है तो इतना समझ आता है कि सर ये तो इससे बड़ा होगा ही, बिकॉज ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव होगा, मतलब इसका आंसर तो x बिलोंग्स टू r आएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, और लास्ट में एक और कंडीशन बाकी है, रूट को डिफाइन करना। फॉर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू बी डिफाइंड 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 से कहां तक, 2 तक, ये हो गया 3, ठीक है। अभी 1 2 3 का अगर इंटरसेक्शन लेना चाहते हो तो 3 में बोल रहा है आंसर -1 से 2 तक है, ठीक है। 1 पे बोल रहा है आंसर 4 से छोटा है, आंसर 4 से छोटा है, जहां पे 4 पे ओपन है, और 2 पे बोल रहा है पूरा r है। तो पूरा r मतलब ये नंबर लाइन, ये और ये, इन तीनों का इंटरसेक्शन तो यही मिलेगा ना, -1 से 2। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा केस 2 का जो फाइनल आंसर होगा, केस 2 का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, जो कि कितना आएगा, -1 से 2 हो जाएगा। और पूरा इनइक्वालिटी का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केस 1 और केस 2 का यूनियन। और आप जानते हो कि 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन हमेशा वही सेट आता है, दैट इज -1 से 2 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। माइनस, अगर डाउट है तो -1 पुट करके देख लो, ठीक है। -1 पुट करने से ये क्या होगा, -5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन -5 सही है, बिल्कुल। 2 पुट करके देख लो, 2 - 4 -2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 0, तो 0 ग्रेटर देन -2 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, वो भी ट्रू है, ठीक है। तो इस पूरा इंटरवल में बेसिकली ये रूट डिफाइंड होगा, और ये रूट, और इस पूरा इंटरवल के लिए ये चीज नेगेटिव है,
तो ये रूट ग्रेटर देन नेगेटिव ये हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? चलो अभी सोचते हैं हम होशियार बंदे का बात, ठीक है, जो टॉप 1000 टॉप 500 में आईआईटी में रैंक लाता है, वो कैसे सोचेगा इस क्वेश्चन को? ठीक है, वो सोचेगा कि अपन तो इतना कुछ करके फायदा ही नहीं है। वो x बिलोंग्स टू z वाला सेकंड क्वेश्चन जो था लास्ट क्लास का, उसकी तरह मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो वो सोचेगा कि पहले ये क्वेश्चन तो तभी डिफाइंड होगा जब ये रूट डिफाइंड हो। तो ये रूट कहां पे डिफाइंड हो रहा है वो पहले देख लेगा। वो देख लेगा रूट कहां पे डिफाइंड हो रहा है, वो देखेगा रूट डिफाइंड हो रहा है -1 से 2 पे। अभी सोचेगा कि सर -1 से 2 पे अगर रूट डिफाइंड है तो आंसर तो इसको छोड़ के इसके बाहर तो हो ही नहीं सकता है। मैं बोला बिल्कुल सही, आंसर तो इसको छोड़ के इसके बाहर हो ही नहीं सकता है ना, बिकॉज आंसर इसके बाहर अगर चला गया x का वैल्यू तो उसके लिए रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। रूट अनडिफाइंड हो गया तो आंसर में कैसे इंक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो वो सोचेगा कि सर अगर x का वैल्यू -1 से 2 है तो आप एक चीज देख पा रहे हो, x अगर -1 से 2 के अंदर है तो आप एक चीज देख पा रहे हो। मैं बोलूंगा क्या, बोलेगा -4 करो सर, सबसे -4 करो, -1 -4 -5 हो गया, x -4 हो गया और 2 -4 हो गया कितना, -2। बोलेगा देख रहे हो सर इस पूरे x के वैल्यू के लिए x -4 जो है वो हमेशा नेगेटिव है, x -4 जो है वो हमेशा नेगेटिव है। मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जहां पे भी डिफाइंड है, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 2 पे, उस जगह पे इसका आंसर इस, ये तो x का वैल्यू है, फॉर दिस वैल्यूज ऑफ x इस √2 + x - x² का आंसर तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा ना सर। मैं बोला बिल्कुल सही, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है जहां पे वो डिफाइंड होता है। तो नॉन नेगेटिव तो ग्रेटर देन -2 से -5 हमेशा होगा ना सर। मैं बोला अरे भाई बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, बिल्कुल नॉन नेगेटिव तो -2 से -5 इस पूरे इंटरवल से हमेशा बड़ा होगा। तो बोले सर सोचने का क्या जरूरत है कि यही पूरा इंटरवल ही तो आपका आंसर होगा, दिख नहीं रहा है क्या आपको कि ये पूरा इंटरवल के लिए रूट डिफाइंड है। इस रूट डिफाइंड अगर है तो इस पूरा इंटरवल x का पूरा इंटरवल के लिए इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा और नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी होगा। अभी आप बोलोगे सर ये नेगेटिव आपको कैसे पता चला, ये देखो दिखा दिया, फॉर दिस वैल्यूज ऑफ x -4 इज ऑलवेज नेगेटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव हमेशा होगा। तो आंसर जो है वो डायरेक्टली यही इंटरवल उसको टिक लगा देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आपने पूरा, आपको भी नॉलेज है, उसको भी नॉलेज है, ठीक है, बट वो स्मार्ट ज्यादा है आपसे, उसको भी पता है। ऐसा नहीं कि उसने इतना कुछ सोच लिया बिना ये मेथड पढ़े। जब उसने आपके वक्त टाइम कर रहा था ना, जब उसको जाकर के ये सब चीज 8-9 महीना बाद जाकर के सवाल करते करते, लगातार मेहनत करते करते, टीचर के साथ बॉन्डिंग बनते बनते जाकर के ये चीज डेवलप हुआ। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज जो है ना वो आपका भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि उसका शुरुआत में ही ये चीज दिमाग में आ गया था। जब उसने इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था पढ़ना, तब भी उसने इसी सवाल को इसी प्रकार से किया था। बट एट द एंड जाकर के दिमाग जो उतना डेवलप हो गया कि देख के उसको आंसर जो है समझने आ गया। ठीक है, तो ये क्या ट्रिक है? नहीं, ये ज्यादा पढ़ने और ज्यादा सोचने का एक स्मार्ट एटीट्यूड है जो आपको शो करना है उस एग्जाम में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसको ट्रिक विक का नाम मत दो, ठीक है, ये सब फर्जी चीज का आसपास में मत रखो। समझ में आ रहा है? ये सब ट्रिक नहीं है, प्रॉपर नॉलेज से डेवलप किया गया मेथड से। ठीक है, अगर दिख रहा है सिंपली एक चीज, ठीक है ना, ठीक है, एक काम आप 1 घंटे में कर सकते हो, आपको पता है वो उसका मेथड से बनाया अपन, ठीक है, 10 मिनट से। अब अगर कोई उसको 10 सेकंड से कर सकता है आराम से, सही से प्रॉपरली तो सोच रहा है ना, क्या गलत सोच रहा है यहाँ पे, प्रॉपरली सोच रहा है, विद प्रॉपर लॉजिक वो सोच रहा है, और वही तो आईटी चाहता है, वो स्मार्ट बंदों को ही तो वो लेना चाहता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो उसी प्रकार से आपको अपना थॉट डेवलप करना है, बट उसका एक ही रास्ता है कि जितना अलग अलग प्रकार के सवाल आप अपने आंखों के सामने से गुजारोगे उतना ही आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होता जाएगा। जितना फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, आप ये मत सोचिएगा कि इस बच्चे ने ये सवाल देख के सोच लिया, कभी ना कभी 10 सवाल उसने इस तरीके से किया, तभी जाकर के उसका दिमाग उसको ये चीज सोचने में परमिट दिया। समझ में आ रहा है ना? बिना ये चीज करे, बिना इतना मेथड्स करे, इतना कुछ सीखे, वो डायरेक्टली सोच नहीं पाएगा उतना कुछ। समझ में आ रहा है ना? कभी ना कभी उसने भी मेहनत किया, बट उस मेहनत का आउटपुट जब निकालने का टाइम आया तब उसका दिमाग जो है उतना डेवलप हो चुका था कि वो ये सब सोच सके। समझ में आ रहा है? अगर आप उसी प्रकार से लगे रहोगे तो जरूर आप भी सीख पाओगे और सोच पाओगे प्रॉपर्ली। ठीक है, और सोचना ही है। ठीक है, 10 मिनट में जो बंदा लगाएगा वही चीज आप 10 सेकंड में करके अगर निकल जाते हो तो अच्छे क्वेश्चन जो है जहां पे प्रॉपर्ली टाइम डिवोट करना है उस जगह पे आपको समय मिल जाएगा, और वो अच्छे क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर दिए तो आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार से सोचना है। ठीक है, ये नॉलेज का एग्जाम तो है ही, नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी चीजें टेस्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इंजीनियरिंग साइंस उसी प्रकार से होता है, आपका स्किल टेस्ट करेगा। ठीक है,
सिर्फ आप कितना रट्टा मार के आए वो टेस्ट कभी नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना भाई, ये हो गया। अभी मैंने उसके बाद आपको मॉड्यूलस पढ़ाया था और मॉड्यूलस के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था। मॉड्यूलस के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था, जरा ध्यान से देखो। मॉड्यूलस के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था, देखो। √4 - 2√3, √4 - 2√3, समझ आ रहा मेरी बात, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने बोला था, ठीक है। तो बहुत बच्चे ने क्या किया, 1² + √3 होल स्क्वायर - 2 × 1 × √3 लिख दिया, फिर √1 - √3 का होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट उड़ाया 1 - √3। अब नालायक ये तो सोचो √3 का वैल्यू क्या है, √3 इज 1.732 अप्रोक्सीमेटली। तो 1 से अगर उसको माइनस करेंगे तो आंसर -0.732 आएगा। बट स्क्वायर रूट क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर रूट क्वांटिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√3, है ना। अगर आप उसका नेगेटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहे हो तो वो तो ये आएगा, समझ आ रहा है, बेसिक मैथ्स में अच्छे से बताया। वो नेगेटिव हो सकता है, बट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर, सॉरी एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो गड़बड़ आपने क्या किए, जो आपको नहीं करना चाहिए था, ये स्क्वायर और रूट को कैंसिल किए। मैंने आपको बोल के भी दिया था √x² हमेशा मॉड्यूलस ऑफ x होता है, बट आप ये गलती करोगे और वही आपने किए, यहाँ पे मॉड लगाना भूल गए। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे मॉड लगाए, तो अभी मॉड को किससे सॉल्व करे सर। कोई बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता है ना कोई स्टूडेंट, √3 होल स्क्वायर + 1² - 2 × √3 × 1, उनका आंसर आ जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर। और वो जब उल्लू की तरह √3 - 1 निकाल देंगे तब वो बड़ा खुश हो जाएंगे, उनका आंसर पॉजिटिव आ गया। बट चक्कर तो कुछ यहाँ पे और है, किसी और की वजह से आ रहा है, ये काम कुछ और चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या पता एग्जाम में अगर आप स्क्वायर रूट कैंसिल करना सीख गए, जैसे पूरा दुनिया सिखाता है, तो स्क्वायर रूट अगर कैंसिल कर दिया आपने एग्जाम में, अगर आपका दिमाग में ये प्रोसीजर आया तो कहीं ना कहीं आपका सही हो जाएगा। अगर ये आया तो आप उल्लू बन जाओ, आपका नंबर जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये स्क्वायर रूट कभी भी कैंसिल वगैरह होता नहीं है, प्रॉपर्ली दोनों ही किससे सॉल्व होता है, मॉड्यूलस से। अभी दोनों से ही सॉल्व करूंगा और सही आंसर निकलेगा, समझ में आ रहा है। इसको बोलते प्रॉपर नॉलेज, ध्यान से देखो। मॉड्यूलस ऑफ x का आंसर क्या होता था रे, x होता था अगर x जो है वो >0 होता है, अगर x <0 होता है वो -x होता है, और अगर x = 0 आंसर 0 है। अभी यहाँ पे तो कोई भी 0 नहीं है, तो इसको तो हटा दो। अभी इस चीज को सोचो, ये मान लो x है, मॉड्यूलस ऑफ x, ये x कैसा है, ये x कैसा है, ये x कैसा है, 1 - √3 कैसा है, नेगेटिव है ना। अगर ये नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ x का आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ दैट x, मतलब इस ये x अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ दैट x कौन है, 1 - √3, तो आंसर घूम के कितना आया, √3 - 1। और अगर मैं इधर से सोचूं तो ये होगा x, ये x कैसा है, पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो mod x का आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, x ही आएगा, दैट इज √3 - 1 आया ना, दोनों तरफ से सेम आंसर। वही चीज आपको सीखना था, समझ में आ रहा है, ठीक बात है। चलो, तो इस प्रकार से चीजों को डेवलप करो, ठीक है, और सही से समझो। चलो आगे देखते सर, आगे देखते अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में मैंने आपको क्या पूछा था और क्या दिया था, जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करने दे दिया था, दैट इज x² = 4 - 2√3। और जनाब आप लोगों ने क्या किया ना, अरे भाई x² अगर a होता है तो x √a होता है क्या भाई गधे, ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका आंसर भी 2 आएगा, नला है, इसका आंसर भी 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। कितना बार सिखाओ, बेसिक मैथ्स पढ़ाने के बाद भी अगर ये सब करेगा तो क्यों पढ़ा था बेसिक मैथ्स, मत पर तो गुस्सा आता है ना, बोलो ये सब करने के बाद भी 3 जने मेरे को दिखा के दिए x² है। अरे भाई क्या सिखा रहा हूं इतना दिन से, आपका ध्यान किधर है। x² = a होने से x √a लिखोगे क्या, उल्लू हो क्या। x² = 4 होने से x का वैल्यू 2 आएगा क्या, सिर्फ -2 नहीं आएगा क्या, -2 का होल स्क्वायर 4 नहीं होता है क्या। तो गधे की तरह काम क्यों कर रहे हो, प्रॉपर्ली देखो ना, फिर से बता के दे रहा हूं लेकिन आज आखिरी बार बता रहा हूं। इस a को √a होल स्क्वायर लिखो ना, फिर a² - b² = 0 करो, फिर फैक्टराइज करो, 2 फैक्टर में डिवाइड करो तो आंसर मिल जाएगा, x = ±√a। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से इसका आंसर भी क्या आएगा, 4 - 2√3 का अंडर रूट। समझ में आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो अभी हमने निकाला, वो कितना है,
√3 माइनस 1। तो x का जो दो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक होगा √3 माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस √3। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मींस स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 माइनस 2 √3। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 माइनस 2 √3 बोलूं आपको निकालने के लिए, मतलब स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू दैट नंबर। Square roots of any number is the solution of the equation x square equal to that number. Square roots of 4 are +2 and -2. This is the positive square root and this is the negative square root in case of real numbers, not in case of complex numbers. ठीक है, समझ में आ रहा है। complex numbers में क्या होता है उधर बताएंगे। +2 and -2 समझ में आ रहा है। स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 अगर कोई पूछा मीन्स आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन पूछा, तो इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू +-2 आएगा। आप बोलोगे सिग्निफिकेंस बताओ, ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होने से x का वैल्यू +√4 लिख सकते हो और -√4 लिख सकते हो। तो दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड दिस इज द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। समझ में आ रहा है। बट इटसेल्फ स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। √4 का आंसर +-2 नहीं है, √4 इज 2 बट प्लस माइनस आ रहा है इस 2 के वजह से, एक प्लस और एक माइनस, विच इज टर्म्ड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उस चीज को ध्यान से समझना है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो उस प्रकार की चीजें ध्यान से समझ के रखना है। व्हाट आर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट, समझ में आ रहा है ना। ये जो मैंने पूछा इसका सॉल्यूशन है स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस। स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस अगर मैंने पूछा तो इसका 2 आंसर आएगा। स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस मींस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। बट दिस इज ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, इस चीज का वैल्यू यही होता है, इस चीज का वैल्यू +-√3 - 1 नहीं होता, इस चीज का वैल्यू यही होता है। बट प्लस माइनस यहाँ पे दूसरे वजह से आया, इस 2 के वजह से। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, ठीक है ना। बहुत सारे मास्टर कॉपी मैंने देखा है ये लिख देता है भाई x स्क्वायर इक्वल टू 25 से x इक्वल टू √25 लिख के फिर +-5 लिखता है। अबे उल्लू हो गया, मास्टर होकर के ऐसी चीजें सिखा रहे, शर्म नहीं आता है। x स्क्वायर इक्वल टू 25 से x बराबर 20 दोनों लाइन गलत है ना भाई। देख x स्क्वायर इक्वल टू 25 होने से x का वैल्यू +-√25 होना चाहिए, बट आंसर उनका मैच हो जाता है। पता नहीं क्या सीख के आए यार। √25 का वैल्यू +-5 लिख रहा है, दोनों गलत है। होना क्या चाहिए, x स्क्वायर इक्वल टू 25 होने से x का वैल्यू +-√25 और फिर √25 का वैल्यू ओनली 5, और ये +- का रीजन ही अलग है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की चीजें अभी भी आपके दिमाग में अगर भरा हुआ है तो आप निकालिए इसको और जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा इरेशनल इनइक्वालिटी वाला सेक्शन खत्म हुआ। मॉड्यूलस स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, आज मॉड्यूलस इक्वालिटी का क्वेश्चंस और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के थ्योरी और उसके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। आज पूरा क्लास मॉड्यूलस के ऊपर जाएगा और बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आपका शीट मिलेगा, उधर होगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो शुरू करते चलिए मॉड्यूलस, है ना। तो चलिए अभी मॉड्यूलस के ऊपर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं तो और क्लियर होगा थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन देखिए, वो एक बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एबीसी सारे के सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर बोला है। नॉन जीरो बोलने का कारण बिकॉज एबीसी डिनोमिनेटर में है, अगर वो जीरो हो जाता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का जितना भी पॉसिबल वैल्यू है उन सब का समेशन निकालना है। सारे पॉसिबल आंसर्स के समेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर एबीसी नॉन जीरो है तो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर तो कुछ बोला नहीं है, बिकॉज मॉड्यूलस ब्रेक किसके ऊपर डिपेंड होके होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव के ऊपर। तो क्या क्या केसेस हो सकता है जरा ध्यान से देखो। तो मान लो मैंने एबीसी को सेट कर दिया, क्या हो सकता है, एट ए टाइम तीनों के तीनों प्लस हो सकता है, 2 प्लस हो सकता है, 1 माइनस, उसके अंदर भी 3 केस आ जाएगा, ए बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, फिर ए सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव बी सी नेगेटिव, अभी ए नेगेटिव और बी सी पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव की जगह पे 1 पॉजिटिव करके 2 को माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका, और फिर लास्ट में एक और केस आएगा कि तीनों के तीनों माइनस हो जाए। बेसिकली यहाँ पे 3 के लिए टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक के पास कितना ऑप्शन है, प्लस या माइनस, इसके पास भी कितना प्लस या माइनस, इसके पास भी कितना प्लस या माइनस, तो
तो जो लोग को परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है वो लोग ऐसे सोच सकते हैं कि डायरेक्टली कि कितने कॉम्बिनेशन होंगे 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1। ठीक है, काम खत्म नहीं हुआ तो बीच में मल्टीप्लीकेशन में कितने कॉम्बिनेशन हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन। तो ये 8 पॉसिबिलिटी आ गई। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो अगर A पॉजिटिव होगा, B भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन किस प्रकार से होगा A बाई ए प्लस B बाई बी प्लस C बाई सी के आंसर होगा ना, बिकॉज A B C अगर तीनों पॉजिटिव है तो मॉड A विल बी A, मॉड B विल बिकम एज B और मॉड C का वैल्यू भी C हो जाएगा। तो ये सब के सब कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। अगर C नेगेटिव हो गया तो क्या होगा A बाई ए प्लस B बाई बी माइनस C बाई सी होगा। तो ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। सिमिलरली इधर भी एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है, मतलब इसका केस भी 1 आएगा और इसका केस भी 1 आएगा। अगर मैं 2 माइनस ढूंढूं तो क्या होगा A बाई ए, B भी नेगेटिव और C भी नेगेटिव, तो मॉड B का वैल्यू माइनस B और मॉड C का वैल्यू माइनस C, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये -1 बचेगा। सिमिलरली इन दोनों में भी क्या होगा -1 बचेगा। और लास्ट वाले पे अगर ध्यान से देखो तो तीनों नेगेटिव, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे हो गया तो -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो these are the possible values of the expression this। इस एक्सप्रेशन का ABC का वैल्यू अगर कुछ भी हो जाए तो कितना पॉसिबल वैल्यू आ सकता है, ये 8 पॉसिबल वैल्यू आ सकता है। बट क्वेश्चन में आपको पूछा है इन सारे पॉसिबल वैल्यूज के सम निकालना है, तो अगर सबका सम निकालोगे आंसर आपको कितना मिलेगा 0 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ सॉल्व करोगे। एक बेसिक मॉड्यूलस के ऊपर ट्रिकी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप ध्यान से समझ सकते हो, है ना। बेसिक मॉड्यूलस के ऊपर बस मॉड्यूलस का डेफिनेशन को यूज किया और क्या उनका लैंग्वेज को आप प्रॉपरली पकड़ पाते हो या नहीं, उस चीज को जज किया होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ नहीं आता है तो बोलिएगा मुझे, मैं समझा दूंगा आपको वापस। अभी के लिए तो इतना ही बोल सकते सर, समझा तो दिया पूरा। आगे देखते चलिए। आगे ना हमें मॉड्यूलस सॉल्व करने का कुछ क्वेश्चंस दिया गया कि मॉड्यूलस इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। मॉड्यूलस इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, जरा ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नोट डाल के अपने कॉपी में दे दीजिएगा। ठीक है, अगर मॉड एक्स का वैल्यू a होता है, क्या बोला, अगर मॉड एक्स का वैल्यू a होता है, अगर मॉड एक्स का वैल्यू a होता है तो x का वैल्यू क्या होगा। क्या मैं x का वैल्यू प्लस माइनस a नहीं बोल सकता, बराबर, बिकॉज अगर मॉड x का वैल्यू 2 हो गया तो x का वैल्यू या तो 2 होगा या तो x का वैल्यू क्या होगा -2, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ 2 भी 2 होगा और मॉड्यूलस ऑफ -2 भी क्या होगा 2 होगा। इसीलिए मॉड x का वैल्यू अगर a हो गया तो x का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस a होगा। तो इस चीज को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया मॉड्यूलस का, इस चीज को ध्यान से आप नोट करके रखिए, है ना। अभी आइए हम क्वेश्चन मिल करके सॉल्व करते चलिए, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर 0। सही है, यही है ना आपका क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो यहां पे आप बोलेंगे कि सर यहां पे तो मॉड्यूलस इन्वॉल्व हो गया। अभी ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा क्या, ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्मेट में तो नहीं है, bx के जगह पे आ गया मॉड x। ये क्वाड्रेटिक तो बचा नहीं अभी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, केसेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, केसेस बनाना पड़ेगा। मॉड्यूलस को ब्रेक करना पड़ेगा आपको 2 केस में, बिकॉज आप जानते हो कि मॉड्यूलस का 2 ही केस होता है। समझ आ रहा है मेरी बात, मॉड्यूलस के कितने केसेस होते हैं, 2 केसेस। एक बार आप मान लोगे x को पॉजिटिव, इक्वालिटी भी ले लो, किसी ना किसी एक जगह पे इक्वालिटी लेने से ही हुआ, और एक बार मान लोगे x का वैल्यू क्या लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अंडर दिस कंडीशन आप इसे इक्वालिटी को सॉल्व करो। अगर x पॉजिटिव हुआ तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा, बोल प्लस x होगा। ठीक है, अभी तो ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मॉड x का आंसर प्लस x हो गया। तो अभी इसको सॉल्व अगर करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा।
इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा और -1 आएगा। बट ये जो चीज आपने सॉल्व की है ये किस रूल के अंडर में की है, ये इस रूल के अंडर में की है। तो फाइनली इसका और इसका क्या जाएगा, इंटरसेक्शन। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, इधर तो सिर्फ 2 ही आंसर है। अभी जो आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन का फीलिंग को समझो ना, फीलिंग का मतलब क्या है, इन दोनों में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा आंसर। तो कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं x लेस देन 0 का बात करूं तो x अगर लेस देन 0 हो जाता है तो मॉड x जो होगा वो क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। मॉड x जो होगा वो क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। अगर मॉड x -x बन गया तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, x² प्लस x - 2 बराबर 0। समझ आता है, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा +2x - x - 2 इक्वल टू 0। तो ये x + 2 इंटू x - 1 बराबर 0 हो गया। तो x का वैल्यू -2 और 1 आ गया। अभी अगर मैं इस 1 और 2 का इंटरसेक्शन लूं तो आप देखोगे सेटिस्फाई कौन करेगा, x = -2 सेटिस्फाई करेगा। और आप जानते हो कि जब भी एक क्वेश्चन को आप 2 केस में डिवाइड करके सॉल्व करते हो तो आप फाइनली सबका क्या ले लेते हो, यूनियन लेते हो। तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ±2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इधर से +2 आया और इधर से -2, दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों आंसर में आएगा, दैट इज x = ±2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का समझ आ गया ना पूरा। चलो अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपको और छोटा करके सिखा के देता हूं। ये तो प्रॉपर मेथड हो गया, बता दी मैंने आपको मॉड्यूलस को ब्रेक करना। गंदे क्वेश्चंस में आपको जब आप इस प्रकार के छोटी चीज सोच नहीं पाएंगे तब आपको प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। ओरिजिनल मेथड जानना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कम समय में कैसे हम इसको सोच सकते हैं, वो भी एक कंसेप्ट है, उसमें भी सीखने का चीज है। देखो दिखाते भाई, x² और mod x² उन दोनों में कोई अंतर है क्या, बोल, कोई अंतर नहीं है। बिकॉज मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव, x² करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और mod x² करेंगे तभी बराबर रहेगा। तो x² और mod x² दोनों बराबर है, बात समझ में आ रहा है। बिकॉज x अगर पॉजिटिव हुआ तो ये x² ही रहेगा, और अगर x ये नेगेटिव हो गया तो -x² विल बिकम +x²। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो x² और mod x² लिखना बराबर है। तो यहां पे मॉड देखने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने तुरंत इस जगह पे भी क्या डाल दिया, मॉड डाल दिया। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस प्रकार से बना दिया, समझ में आ रहा है। और इस प्रकार से बनाने के बाद मैंने तुरंत मॉड x को क्या एज्यूम कर लिया, t मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा, t² - t -2 = 0। तो t का वैल्यू जो आएगा यहां से क्या आएगा, 2 और -1 आ जाएगा सॉल्व होके। t का वैल्यू 2 और -1 आया, मतलब किसका वैल्यू आया 2 और -1, mod x का वैल्यू आया 2 और -1। बट आप जानते हो कि मॉड्यूलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x मस्ट बी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। बिकॉज आप जानते हो लास्ट क्लास में हमने उसका ग्राफ बनाया था, कुछ v टाइप का आ रहा था ना। देखो y एक्सिस के x एक्सिस के नीचे, दैट इज नेगेटिव y वाले पोर्शन में तो गया ही नहीं, ग्राफ हमेशा 0 या फिर उससे ऊपर है, दैट इज नॉन नेगेटिव। तो मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम क्या लिखेंगे, एज mod x not equal to -1, देयरफॉर mod x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर mod x 2 हो गया तो x का आंसर क्या होगा, बोलो, अभी अभी सिखाया +-2। तो वही जो आंसर आपको यहां से मिल रहा था +-2, वो इधर से भी आ गया एक लाइन में। समझ में आ रहा है। तो उसी चीज को आपको डेवलप करना है। जितने भी तरीके मेरे को पता है मैं प्रॉपर्ली आपको सोच के बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अभी आगे आप उस चीज को कंटिन्यू करो तो आप भी बहुत सारी चीजें निकालोगे आगे जाकर। समझ में आ रहा है ना। चलो, टैलेंट आपके अंदर भरपूर है, मेरे से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस उसको अप्लाई करने का जरूरत है सही से, और एक गाइडेंस चाहिए बस, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर वही सब शुरू हो गया, इनइक्वालिटी बिना परे फंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिना परे कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तो आपका टैलेंट कितना भी रहे आप थोड़ी ना आईटी पे पहुंच जाओगे। पहुंचा तो नहीं ना आज तक, पिछले 10 साल 15 साल में सिलचर से कोई पहुंचा क्या? हर साल में एक भी साल दिखा सकते हो जिस साल में 2 स्टूडेंट आईटी निकाल दे सिलचर से? इम्पॉसिबल है। निकालेगा कैसे?
फंक्शन पढ़ाएगा, बिना इनइक्वालिटी पढ़ा के उल्टा सीधा चीजें पढ़ाएगा। जी एडवांस का सिलेबस कौन सा बच्चा पढ़ के जाता है सिलचर का? एक भी नहीं, जीरो। शायद अगर आप पढ़ेंगे तो आप पहला स्टूडेंट होंगे जो पढ़ के जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, अगर प्रॉपरली पढ़ते हैं तो। अदरवाइज कहाँ पॉसिबल है, ठीक है ना। घर पर नहीं दिखाता है मास्टर आपको, ठीक है, घर दिखाता होगा ना, कॉपी सबमिट करो, ट्यूशन से निकाल देंगे, ये वो इधर उधर का बातें, ठीक है, सब झोल है, सब झोल, ठीक है ना, ट्रैप है, ट्रैप। डरते रहोगे, डरते रहोगे, डरते रहोगे और खुद का बर्बादी करते रहोगे। समझ में आ रहा है ना, जितना डरोगे उतना खुद का बर्बादी करोगे। पता नहीं लगेगा क्या रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स नहीं तो कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। हकीकत में पता चलेगा कि सोशल स्टडी पढ़े हो 2 साल बाद। समझ आ रहा है ना, जब आईटी का पेपर देखोगे। वो अभी देख सकते हो, अगर घर पे उतना काम कर लोगे, प्रीवियस ईयर देख लोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस वही सारी चीजें हैं। कितना नाटक देखोगे 2 साल में, तो बाकी अभी शुरुआत हुआ, बस देखते जाओ एक एक करके, समझ आ जाएगा सारी चीजें। जो अपन सच बोल रहे हैं या मतलब ही है, क्या है क्या नहीं है, सारे खेल क्लियर हो जाएगा आपके सामने, पर्दाफाश, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा। सिलेबस इतना ज्यादा है ना, अगर सही से पढ़ाने लग गया ना कोई, और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट सही ने पढ़ाने लग गया ना आपको, तो हो गया काम। समझ में आ रहा है ना। ये सब अनाप शनाप चीजें बात करने का समय नहीं मिलेगा, और नहीं आपको ये सब फर्जी चीजें बताने की कोशिश करेगा कभी कोई, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करने आने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार करना है, खुद से करना होगा, और जानते हो बहुत अच्छे से। फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करें बोलो। मॉड्यूलस ऑफ समथिंग का वैल्यू अगर ए है तो उसी चीज का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। समझ आ रहे नहीं आ रहे, उसी चीज का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। समझ आ रहा है ना। चलो, तो यहां से अपने को क्या मिलता है, 2 चीज मिल जाता है। एक तो 2x माइनस 3 का वैल्यू 7 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 का वैल्यू -7, ठीक है। अगर अपन इतना ही झूठ बोल रहे ना, तो कभी कभी जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है ना ट्यूशंस में, ठीक है, वो चैप्टर का एक बार प्रीवियस ईयर आईटी और एम्स का क्वेश्चन खोल करके देख लीजिएगा, अपना पता चल जाएगा कि एक भी सवाल आपसे बन रहे, या फिर इस प्रकार की कुछ भी चीज 0.01% भी कि आपके क्लास में डिस्कस हुआ था, देख लीजिएगा, फिर अंदाजा लगा दीजिएगा। बोल तो रहे, ठीक है ना। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो बोल दीजिएगा, टीचर को एक बार मैसेज करके बोल दीजिए, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, करके दो जरा। जवाब में क्या बोलेगा पता है, अभी लिख के दे रहा हूं, अभी ये सब करने का समय नहीं है, बाद में करोगे, बाद में हम सब मिल करके करेंगे, ठीक है। अभी 11th का स्टार्टिंग है, अभी ये सब करने का समय नहीं है, बाद में करोगे, ठीक है ना। बाद में करोगे, साल का एंड में करोगे, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम सब मिलकर करेंगे, ठीक है। 11th साल पूरा चला जाएगा, पता चलेगा कि नहीं हुआ, सिर्फ भाषण नहीं चला गया। 12th का शुरुआत आएगा, अगर 12th में पूछे तो वही एंड होगा कि ये सवाल आपसे कहां से मिला है, मैंने जो दिया वो आपने किया, वो आपने नहीं किए तो आप ये सब क्यों कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना, वो आप क्यों कर रहे हो वो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो साल का एंड में करेंगे हम लोग। अबे सीधा सीधा बोलो ना, आता नहीं है हमको, कहीं और जाकर के सीख लो, जितना आता है उतना पढ़ा रहे। काहे का बच्चे का दिमाग खराब कर रहे हो यार, क्या नाटक कर रहे हो, ये सब सुनने को मिले पहले बता रहे, ठीक है ना। सवाल दिखेगा आईटी का, एक सवाल पकड़ा के अगर बना दे तो बहुत अच्छी बात है, आपका किस्मत, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, पूरा 2 साल आप देख लीजिएगा ढूंढ करके, ठीक है। सीधा सीधा बोलो यार, ऑनेस्ट बनो यार, ठीक है, फर्जी बात मत करो। बोर्ड एग्जाम का सारा चीजें हो जाएगा पढ़ के, मेरे को भी पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो मैं भी बोलता हूँ। पर जो चीज नहीं होगा, बच्चों को क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो और फालतू दिलासा दे रहे हो, गलत बात है ना यार। सब झूठ मत बोलो यार, बच्चों से झूठ मत बोलो। नहीं भाई, तो इधर से अगर एक केस पकड़ रहे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, और दूसरे केस अगर पकड़ रहे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो एक केस पकड़ा, इधर x का एक वैल्यू निकाला, इधर x का एक और वैल्यू निकाला, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल 5 और -2 आ जाएगा। भाई समझ आ रहा है मेरी बात, 5 और -2 आ जाएगा, ठीक है। पुट करके अगर चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो, सेटिस्फाई भी करेगा जरूर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे बोलो, अदरवाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब केस 1 में मानोगे कि मॉड को डिफाइन करेंगे। चलो क्या करते हैं, मॉड को डिफाइन करेंगे। तो पहले 2x - 3 को आप क्या मानोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू
0 मानोगे। समझ आ रहा है ना? पहले 2x माइनस 3 को क्या मानोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानोगे। तो 2x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानोगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 5। क्या 5 किस बेसिस में आया? इसका परमिशन लेके आंसर 5 आया। तो क्या 5 आंसर में तभी आएगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो 5 आंसर हो गया। केस 2 मानोगे तो क्या मानोगे? 2x माइनस 3 लेस देन 0। अगर 2x माइनस 3 लेस देन 0 हो गया तो मॉड्यूलस ऑफ x x नहीं होगा, मॉड्यूलस ऑफ x हो जाएगा माइनस x। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके देखोगे x का वैल्यू -2। अब ये x का वैल्यू -2 फाइनल आंसर में तभी इंक्लूड होगा ना जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये भी आंसर में आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? केस 1 और केस 2 का यूनियन, दैट इज 5 और -2। ठीक है, तो वही चीज मैंने बता दी। समझ आ गया ना आपको? तो ये सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये सब इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रॉपर्ली समझने का प्रयास करो, ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए नाटक से बच के भाई, ठीक है, नाटक बहुत देखना है, नाटक से बच के, चाहे मैं दिखाऊं या फिर कोई और दिखाए, नाटक से बच के और खुद के बारे में सोचना है सिर्फ। ये 2 साल, जिंदगी भर नहीं। ठीक है, जिंदगी भर सोचोगे तब तो जानवर इंसान ही नहीं हो। ठीक है, ये 2 साल का बात कर रहा हूं। सेल्फिश बन करके काम करना है, एक अच्छा पोजीशन लेना है, पहले खुद के लिए, दुनिया के लिए अगर करना है, किसी के लिए कुछ करना चाहता हूं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा थॉट आपके अंदर है, और अगर नहीं है तो लाओ उसको, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ आपको जो मिल रहा है वो आप किसी को सप्लाई भी तो करोगे ना यार। समझ में आ रहा है? जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वही 10% बच्चे जो है जिनके पास सब कुछ फैसिलिटीज होते हैं वही कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है ना? और गरीब तो उसी जगह पे रह जाता है। तो उनके लिए भी तो कुछ करना है ना, जरूर करना है। बट ये 2 साल नहीं, ये 2 साल है खुद के लिए करने का समय। किसी और के लिए क्या कुछ करोगे आप? अगर खुद के लिए कुछ कर नहीं पाए, पहले खुद के लिए करो, फिर दूसरे के लिए करोगे। समझ में आ रहा है? ये 2 साल सेल्फिश बनना है, पूरा जिंदगी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस 2 साल के लिए। अगर ये 2 साल नहीं बने तो खुद के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। अगर खुद के लिए कुछ कर नहीं पाएगा तो दूसरा तुमसे हेल्प लेने थोड़ी ना आएगा, या फिर तुम किस बेसिस में दूसरों को हेल्प करोगे। समझ में आ रहा है ना? तो उस पोजीशन में जाने के लिए ये 2 साल तुम्हारे लिए तुमको काम करना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर आप दूसरे के लिए काम करोगे। वो आपका इंसानियत होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, नहीं तो इंसान ही नहीं हो, जानवर हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 9, सही बात है। चलो तो यहां से अपन क्या करेंगे, देख ये हो गया तेरा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। वही नहीं हुआ, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अगर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की बात करूं तो आपको ये मैंने पहले भी सिखा चुका हूं, बहुत बार आ गया था बीच में। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करूंगा, और वापस दोनों का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा। ऑब्वियसली केस बनाते तो यूनियन लेते, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आंसर, फाइनल आंसर आप तभी निकाल पाओगे ना जब दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। अगर दोनों को सेटिस्फाई करना है तो दोनों का परमिशन लेना होगा, दोनों का परमिशन, दैट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 9। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो एक्स का वैल्यू जो हो गया वो हो गया माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब वही भी कब मेथड से निकाल के देखना, वही आएगा। अगर इधर का बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, तो ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -3 से 3। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, चारों जगह पे क्या है, ओपन है, कहीं पे भी तो क्लोज नहीं है। आंसर जो है वो क्या है, ये हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन वाला हिस्सा यही तो होगा ना, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अभी फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। बच्चे ना मेरे बात जो है ना बहुत टाइम गलत मतलब निकाल देते, समझ आ रहा है ना? गलत नहीं सोचना है, सही बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहा है। ठीक है, फर्जी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। आपको डाउट है तो आप खुद देख लीजिए ना, देख लीजिएगा, जब पता चलेगा तब अपना आप ही समझ जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स में आपको कोई भी दिक्कत होगा, बोर्ड्स में आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं देगा आपका टीचर, पूरा 100 में 100 लाने का बंदोबस्त होगा। बट
मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर सिर्फ आप बोर्ड्स की चीजें पढ़ा रहे हो तो ये क्यों बोलते हो कि ये चीजें पढ़ के जेईई एडवांस हो जाएगा। अगर होना होता तो इतने सालों में से हर साल 10-10 आइडिया निकलते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे बच्चे सिलचर में पैदा होते हैं। नहीं, क्यों नहीं निकलते? नहीं निकलते मतलब नहीं होता है, और होगा भी नहीं। किस प्रकार से होगा? आईटी का फिजिक्स, आईटी का केमिस्ट्री का लेवल ये है क्या? इतना गिरा हुआ थोड़ी ना है। नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो उस चीज को ध्यान से कहीं ना कहीं मास्टर को एनकरेज करना चाहिए बच्चे को, ठीक है? जो कि नहीं करते उसी जगह पे मेरे को तकलीफ हो जाता है, पसंद नहीं आता है चीजें। समझ में आ रहा है ना? कहीं ना कहीं सच बोलना जरूरी होता है, ठीक है? अगर मैं भी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ, एक सवाल देगा नहीं कर पा रहा हूँ, सीधा सीधा बोलूंगा मेरे से नहीं बन रहा है, घुमा फिरा के तेरे को फंसाऊंगा नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं करो, अभी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये मत करो, बाद में करोगे, ये सब अभी करने का समय नहीं है, जितना दिया उतना कर लो। भाई क्यों नहीं करोगे? अगर तुम कर पा रहे हो तो करो ना, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? मैं नहीं पढ़ा सकता, सीधा सीधा बोल देने से ही होगा ना, उसमें क्या मुसीबत? लेकिन फंसाएंगे आपको, फंसाएंगे ना आपको, बोलेंगे मेरा नोट्स पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, एक बच्चे का हुआ तो पूरा 100 जन का हो जाएगा। अबे एक बच्चे का जिसका हुआ था वो तुम रहते तो भी होता, नहीं रहते तो भी होता, वो खुद से करके हुआ, ठीक है? तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। देखो इस सवाल को देखो, मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर। सही बात है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको घुमा करके लिख के दिखा दिया। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस इक्वल टू माइनस ऑफ दिस लिखा हुआ है, मतलब क्या है? कोई बच्चे ना बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ये सब चीजों को, समझ में आ रहा है ना? बेसिकली ये लिखा क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ दैट। मॉड्यूलस ऑफ जो चीज है वही चीज माइनस ऑफ दैट लिखा हुआ है। ये कब पॉसिबल है? मॉड्यूलस का आंसर माइनस ऑफ दैट, मॉड्यूलस ऑफ मतलब ये कुछ इस प्रकार से है ना, मॉड्यूलस ऑफ बॉक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपका बॉक्स जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। समझ में आ रहा है ना? जब आपका बॉक्स जो है वो अपने आप में क्या होगा? एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो -1 से 2 के अंदर होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस आर द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इक्वालिटी होल्ड्स। समझ में आ रहा है ना? इक्वालिटी होल्ड्स। आप तो सोचोगे सर इसका आंसर तो हमेशा इनइक्वालिटी में आंसर इंटरवल में आता था, इक्वालिटी में तो कुछ ही पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलता था, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ से इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठा करके पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो देखो ना, बस मॉड्यूलस ऑफ दिस इक्वल टू माइनस ऑफ दैट, यहाँ से कोई भी उठाओ पुट करो सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स लिखा हुआ है। क्या उस चीज को आप पकड़ पाते हो या नहीं, वो टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। तो ये ऐसा कब होगा? जब वो अंदर वाला क्वांटिटी खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? यहाँ पे अगर आप केसेस वगैरह बनाओगे तो वो अननेसेसरी है कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है ना? चीजें आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे केस 1 बना करके एक केस में दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानोगे, फिर दिस इक्वल टू दिस करोगे, ठीक है ना? दिस इक्वल टू दिस करने से आंसर कहीं ना कहीं आपको वही मिलेगा। अगर यहाँ पे भी आपको केस बना के करना इनिशियल है तो करके देख लेते क्या होता है। केस 1 में क्या मानेंगे? मॉड को डिफाइन करेंगे ना। मॉड का आंसर तो मुझे पता नहीं कि क्या आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मॉड का आंसर तो हमें पता नहीं ना क्या आएगा। मॉड को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा। अगर मॉड को प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहता हो तो क्या करना होगा? x के ऊपर कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है? मॉड उसके अंदर वाले के ऊपर डिपेंड हो जाता है। उसका अंदर वाला जब पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव आंसर देगा, उसका अंदर वाला जब नेगेटिव होगा माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी आंसर देगा। अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए अंदर वाले के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन में लिख देंगे दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड्यूलस ऑफ दैट क्वांटिटी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड क्या है? 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं घूम करके वही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x का आंसर क्या आएगा? x का आंसर आ जाएगा 2 और -1। समझ में आया ना? क्या 2 और -1 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो ये आंसर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैं केस 2 का बात करूं तो केस 2 में क्या होगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन 0। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन 0 तो मॉड्यूलस ऑफ x विल बी माइनस ऑफ दैट, विल बी माइनस ऑफ दैट। समझ में आ रहा है ना? अभी ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा? ये उल्टा बन गया। आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया? सेम सेम आ गया। वही चीज को आपको पकड़ना था इस जगह पे। सेम सेम आ गया मतलब क्या? x का कोई भी वैल्यू पुट करो ये क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। अगर मैं x इक्वल टू x लिख देता हूं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि कोई भी x का वैल्यू पुट कर दो सेटिस्फाई करेगा ना हमेशा।
नहीं करेगा क्या? समझ में आ रहा है? करेगा ना। 1 रख 2 रख 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2 कुछ भी दोनों इक्वल है तो x का वैल्यू इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल पुट करो हमेशा सेटिस्फाई होगा, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स भी सेटिस्फाई होगा क्योंकि इक्वालिटी है बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल होगा। बट ये रियल आंसर आया कब? इसका परमिशन लेके। तो फाइनल आंसर जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। अभी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर डेफिनेटली -1 से 2 तक आएगा। अभी इसका और इसका यूनियन इंटरसेक्शन होगा ना। इंटरसेक्शन क्या आएगा? बिकॉज इसके परमिशन लेके ही तो मैंने मॉड्यूलस ऑफ दिस को ये लिखा ना। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस को अगर मैंने ये लिखा तो इसके अंडर में ही तो मेरे को ये आंसर मिला। तो अल्टीमेटली इन दोनों का इंटरसेक्शन होकर आंसर कितना आएगा? -1 से 2। और केस 1 का आंसर क्या है? -1 और 2। मतलब ये तो ओपन है। इन दोनों को जब केस 1 और केस 2 का यूनियन ले लूंगा तो -1 और 2 भी आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। बस इस जगह पे क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वही हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका आंसर। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे -1 और 2 छूट गया ना हमारा। हाँ, वो चेक करना भूल गया। यहाँ पे इक्वालिटी आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। बिकॉज -1 और 2 पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी क्लोज होगा और यहाँ पे भी क्लोज होगा। ठीक बात है। तो दोनों तरफ से देखो आंसर बराबर आ रहा है, -1 और 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मॉड्यूलस ऑफ दिस इक्वल टू माइनस ऑफ दिस कब होता है? जब दिस नेगेटिव होता है। बट इक्वालिटी क्यों इंक्लूड किया? बिकॉज 0 इक्वल टू 0। अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है तो 0 और इधर -0, तो 0 और -0 तो बराबर ही है ना भाई। इसीलिए इक्वालिटी भी इंक्लूड करना हुआ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। हाँ, आगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ होमवर्क में दूंगा। ठीक है, आगे ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है। सही बात है? चल, सॉरी 5 और 6 दे रहा हूं। 4 तो अभी कर दिया मैंने। ठीक है, 4 तो अभी कर दिया। हाँ, 5 6 7 ये तीनों के तीनों होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों की तीनों होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप करोगे। समझ आ रहा है मेरी बात? चलो अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। चलो भाई ध्यान से देखो। बोला है x का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक है? -5 से 7 तक है। तो x - 2 का मॉड्यूलस निकालना है। x - 2 का मॉड्यूलस निकालना है। तो x - 2 का वैल्यू पहले निकाल देते हैं। x - 2 अगर निकालना है तो तीनों से मैं क्या कर देता हूं? -2 कर देता हूं। तो इधर क्या आ जाएगा? -5 - 2, इधर क्या आएगा? 7 - 2। तो ये क्या हो जाएगा? x - 2 ग्रेटर देन -7 और इधर लेस देन क्या हो जाएगा? 5। तो x - 2 का वैल्यू अगर मिल गया तो उसका मॉड्यूलस का वैल्यू निकालना है ना। तो आप जानते हो अगर x का वैल्यू पता है आपको तो मॉड्यूलस का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। आप सोचो ना, एक चीज सोचो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल दूंगा कि मॉड्यूलस ऑफ x - 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 से लेकर के 7 तक हो जाएगा। 0 से लेकर के 7 तक हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे बोल दिए? मैं बोला जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर। जैसे इसको ऐसे मान सकते हैं ना, जैसे y आपको पता है, -7 से 5 और आपको मॉड y पूछा है क्या होगा, ऐसे ही तो मान सकते हो ना। x - 2 पता है और मॉड y आपको निकालना है। तो मॉड y का ग्राफ देखो ना, ग्राफ देखो क्या होगा। y का वैल्यू क्या है? -7 से 5 तक है। तो मॉड y का ग्राफ तो यही होता है, मतलब मॉड x का ग्राफ ये होता है मुझे पता है, बट y इक्वल टू मॉड x का, बट अभी मैंने मॉड y माना। ठीक है, मान लो मॉड y का ग्राफ, एक ही तो बात होगा ना। तो -7 से 0 का जो मॉड्यूलस होगा, -7 से 0 जो पूरा पूरा इंटरवल है उसको जब मॉड लगाओगे तो पूरा पूरा इंटरवल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। बोलो पूरा पूरा इंटरवल क्या हो जाएगा? देखो पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ओपन आएगा। ठीक है, -7 से 0 पूरा पूरा इंटरवल, अभी 0 तो एक इस इंटरवल में 0 तो इंक्लूडेड है ना, तो 0 का मॉड्यूलस तो 0 ही आएगा। और -7 से 0 पूरा पूरा चीज का जो मॉड्यूलस है, ये देख इसका शेडो ले लो, y एक्सिस में कितना आएगा आंसर? 0 से 7 तक आएगा। ठीक है, और 0 से 5 तक का जो मॉड्यूलस है ना वो तो 0 से 5 ही आएगा। पॉजिटिव का मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही आएगा ना। 0 से 5 तक का मॉड्यूलस तो 0 से 5 ही आएगा। और 0 से -7 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? 0 से 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो 0 से 5 और इधर हो गया 0 से 7, दोनों का यूनियन क्या आएगा?
आंसर जब आप फाइनली कंक्लूड करोगे तो दोनों का यूनियन ही तो लोगे ना, दोनों का यूनियन क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 से 7 आएगा। बट मैंने 5 तो इंक्लूड कर दिया। आप बोलोगे सर 5 पे तो यहाँ पे ओपन है, मतलब 5 तो x-2 का वैल्यू तो 5 नहीं है, तो x-2 का मॉड्यूलस 5 कैसे हो गया? ध्यान से सोचो, x-2 अगर 5 नहीं है तो क्या हुआ, x-2 -5 तो है ना, -5 है ना x-2 का वैल्यू, बिकॉज -7 से 5 हो रहा है तो उसके बीच में -5 तो घुसता है, तो x-2 का वैल्यू -5 तो है ना, -5 का मॉड्यूलस होकर के 5 आ गया। ठीक है, 5 का मॉड्यूलस होकर 5 तो नहीं आ सकता, बट बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, बट -5 का मॉड्यूलस होकर 5 इंक्लूड हो गया। बट 7 जो है, -7 जो है उसका मॉड्यूलस होकर 7 आएगा, क्योंकि इधर तो 7 तक गया ही नहीं ना, तो 7 आने का एक ही चांस है, मतलब 5 से 7 जो इंटरवल है वो इधर से ही आया, इस पोर्शन से ही आया। -5 से -7 का मॉड्यूलस होकर के 5 से 7 आ गया, बट 5 पे तो क्लोज्ड है, बट 7 पे तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए 7 पे क्या लगाया, ओपन लगाया। ठीक है, 5 पे भी ओपन होना चाहिए था, बट -5 के वजह से वो 5 इंक्लूड हो गया, नहीं तो 5 पे मैं ऐसे ब्रेक करना होता, मुझे 5 से 7 ऐसे लिखना होता, बट -5 के वजह से वो इंक्लूड हो गया, बट 7 तो इंक्लूड हो ही नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी हो जाता तो मैं कहीं ना कहीं 7 पे भी क्लोज लगा देता, बट अब की बार 7 पे क्या होगा, ओपन होगा। ठीक बात है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो, ये बेसिकली ना ये सब रेंज का कंसेप्ट है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे बात जो भी कर रहा हूं ना, ये सब सीखने के बाद ना आपका रेंज पक्का हो जाएगा, डोमेन रेंज। ठीक है, उधर फंक्शन में हम बहुत ही आसानी से और स्मूथली काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसी चीज का छोटा छोटा तैयारी हो रहा है। ठीक है, चल आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखते क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, आपको बोला है इसका वैल्यू बताओ सर, इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी मॉड्यूलस क्वांटिटी हो, मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, मतलब कुछ भी जो है वो एक लीनियर होना चाहिए, मतलब लीनियर का बात बोल रहा हूं। अभी मॉड्यूलस के अंदर अगर क्वाड्रेटिक लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू अगर मान लो 10 है, इस क्वाड्रेटिक का अगर मिनिमम वैल्यू 10 है तो मॉड्यूलस लगने के बाद आंसर क्या 0 से इंफिनिटी हो जाएगा? क्या नहीं, आंसर 10 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, बिकॉज इसका मिनिमम वैल्यू 10 है, 0 से 9 तक तो ये खुद ही नहीं लेगा, तो मॉड्यूलस लगने के बाद थोड़ी ना आ जाएगा, जादू थोड़ी ना चल रहा है, नहीं। बट हमें पता है कि x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, 2x+3 जो है वो क्या होता है, रियल होता है, बिकॉज 2x+3 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ बनाना तो आता ही है ना, x का वैल्यू 0 होने पे क्या होगा, 3 होगा, और स्लोप पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव, तो इस प्रकार से होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, r ही तो हो रहा है ना, पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन का रेंज क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, रियल ही आएगा। x का वैल्यू अगर रियल पुट करोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं इस एक्सप्रेशन का, फॉर x अगर कुछ भी हो सकता है तो 2x+3 भी तो कुछ भी हो सकता है ना, हर x के करस्पॉन्डिंग एक एक आउटपुट आपको मिलता जाएगा। और ग्राफ से भी आप देख सकते हो, x अगर पूरा पूरा रियल हुआ तो ये तो y है ना, और ये x है, x अगर पूरा पूरा इधर पूरा चल रहा है इंफिनिटी तक दोनों साइड में, तो y भी तो पूरा इंफिनिटी तक चल रहा है ना, बिकॉज ग्राफ भी तो पूरा चल रहा है, तो ग्राफ का शेडो ही तो y पे आता है, x का शेडो ग्राफ पे, ग्राफ का शेडो y पे आता है, तो y भी पूरा पूरा आंसर लेगा। मतलब इसका आंसर जो है वो हमेशा रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर का सेट, क्योंकि x पूरा रियल नंबर का सेट है। अगर x में रेस्ट्रिक्शन है तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। जैसे मान लो x का वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता तो इसका वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वैल्यू 3 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा। ये देख, x का वैल्यू 0 पे ये 3 हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये अगर रियल है तो ये भी रियल होगा। अगर ये रियल है तो इसका जब मैं मॉड्यूलस लगा दूंगा तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना वो, क्योंकि जो पॉजिटिव आंसर होगा इसका, उसका मॉड्यूलस तो वही रहेगा, 0 का मॉड्यूलस तो 0 हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा उन सब का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए बोलते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन गिव्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव आंसर्स, गिव ऑलवेज नॉन नेगेटिव आंसर्स, है ना, इफ x बिलोंग्स टू रियल। समझ सकते प्रॉपर लॉजिक के साथ इसको, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे माइनस जब लगा देंगे, देखो किस प्रकार से लेके आ रहे हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, इधर माइनस हो गया और इधर 0 इंटू -1 0 ही रहेगा। और अभी क्या कर देते, दोनों तरफ +4 कर देते, दोनों तरफ अगर +4 कर देते तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ना,
0 प्लस 4 4 हो गया, और इधर 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 हो गया। तो इसी का तो वैल्यू चाहिए था ना आपको क्या बोला था, फाइंड दिस, तो इसी का वैल्यू चाहिए था, तो इसका वैल्यू क्या मिल गया, ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, दिस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 4 तक। मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया इस एक्सप्रेशन का वो क्या हो गया, 4 हो गया। इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखेगा ग्राफ बनाओ इसका, देख मन करता है तो बहुत कुछ बताने का एक साथ, बट तुम लोग जितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे उतना ही मेरा मन होगा, उतना ही चीजें बताते जाएंगे। कभी कभी डर भी लगता है कि ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं कैसे इसका आंसर माइनस इंफिनिटी से 4 आ रहा है, और फील आएगा। ध्यान से देख, इसको भी हटा देते, चलो ध्यान से देख। 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 है ना, 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मैं डिफाइन करने चला गया, डिफाइन करने अगर चला गया तो 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 लिखा, कब होगा ऐसा, जब 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 को माइनस 2x प्लस 3 लिखूंगा, और बाहर एक और माइनस प्रेजेंट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कब होगा, 2x प्लस 3 जब लेस देन 0, और जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू 0 होगा, 4 माइनस 0 आंसर कितना, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 माइनस 2x माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 2x, इधर कितना हो जाएगा 7 प्लस 2x, और इधर कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या है, x का वैल्यू माइनस 3/2, ये क्या है, x लेस देन माइनस 3/2, और ये क्या है, x ग्रेटर देन माइनस 3/2। समझ में आ रहा है, तो सारे चीज जो चेंज हो रहा है वो किसके इर्द गिर्द हो रहा है, माइनस 3/2। मैंने बोला था हमेशा किसके इर्द गिर्द होगा, जो यहाँ पे डिफाइन करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी के आसपास चेंज होगा। तो माइनस 3/2 को ढूंढ लो, ये है माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 से बड़े, माइनस 3/2 से बड़े वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन माइनस 3/2 के लिए आंसर क्या है, 1 माइनस 2x। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि माइनस 3/2 पे आंसर कितना है, 4 है। माइनस 3/2 पे आंसर कितना है, 4 है, 4, इसको मान लेते 4, ठीक है। तो x ग्रेटर देन माइनस 3/2 मतलब इस रीजन पे ग्राफ क्या होगा, 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2x मतलब y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे तो स्लोप नेगेटिव, मतलब ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे, जानते हो आप स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। देखो x इक्वल टू 0 पे आंसर कितना आ रहा है, y का वैल्यू 1, x इक्वल टू 0 पे ये देखो 1, तो ग्राफ ऐसे हो गया। और अगर मैं x लेस देन माइनस 3/2 का बात करूं, मतलब इस रीजन का बात करूं, तो आंसर जो है वो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 आ रहा है। इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना, तो देखो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन आप बोल सकते हो, इस फंक्शन का या फिर इस एक्सप्रेशन का प्रॉपर ग्राफ मैंने बता दिया। ये देखो उल्टा वी टाइप का हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे माइनस लग गया, उल्टा वी टाइप का हो गया, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स तो पूरा पूरा चल रहा है, ग्राफ भी पूरा पूरा चल रहा है। फॉर ऑल एक्स देखो ना, ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, ये देखो इस लेवल के ऊपर ग्राफ गया, नहीं गया, ये लेवल कौन है, 4 है। और ग्राफ अगर मिनिमम लेवल ढूंढूं तो मिनिमम लेवल आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, इधर उधर चलता जाएगा, मतलब ये किधर जा रहा है, एकदम माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। समझ में आ रहा है, इसीलिए उसका रेंज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 4 हो गया। दैट इज रेंज, मतलब all possible values of the given expression under the values of x। तो x क्या है, रियल नंबर है, तो x तो पूरा पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है, 0 से उधर इंफिनिटी, 0 से इधर माइनस इंफिनिटी। बट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों में ही पहुंचने के बाद अपन कैसे देखेंगे कि ग्राफ हमारे बहुत नीचे है, वो भी किधर चला गया, माइनस इंफिनिटी पे चला गया। वो प्लस इंफिनिटी तो ऊपर है, माइनस इंफिनिटी में चला गया। दैट इज y का वैल्यू किधर हो रहा है, माइनस इंफिनिटी पर टेंड हो रहा है। इसीलिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और कहां तक खत्म हुआ, 4 पे आके खत्म हुआ, बिकॉज 4 के ऊपर और कोई हिस्सा नहीं है ग्राफ का। मतलब y का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, y का वैल्यू दैट इज इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 4 से ज्यादा और नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू 4 से ज्यादा और नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर माइनस इंफिनिटी से 4। विजुअलाइज करा दिया सब कुछ।
ठीक है, और ज्यादा फील आएगा। ठीक है ना, समझने का प्रयास कर, ये सारी छोटी छोटी बातों को ना सीखने का कोशिश कर, समझने का प्रयास कर, तभी जाके जो है ना चीजें और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। तो इसी प्रकार से मैं वही चीज मैं बोलना चाहता हूं आपको, अगर और धीरे धीरे और चीजों को और डेवलप करेंगे और सीखते जाएंगे, कहीं ना कहीं कहानी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रिप में आएगा अपना, और धीरे धीरे बहुत तैयार होता जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं। मॉड्यूलस इक्वालिटी वाला पार्ट तो खत्म हुआ, बट मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में एक और लेक्चर लगेगा। आज शायद लेक्चर 4 जाएगा, तो लेक्चर 4 के बाद मॉड्यूलस इनइक्वालिटी लेक्चर 5, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी लेक्चर नंबर 6, और लॉगरिथमिक इक्वालिटी तो हम लॉगरिथमिक चैप्टर में ही देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और 2 लेक्चर चाहिए एटलीस्ट चैप्टर खत्म करने में, फिर डिस्कशन में और 1-2 लेक्चर लगेगा शीट डिस्कशन में, तो उतना टाइम देना चाहिए बिल्कुल जरूर। 7-8 लेक्चर का टॉपिक ही है, ठीक है। तो आराम से एकदम धीरे धीरे सीखो, एकदम मैं भी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, बट जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए, कॉपी में फिट होना चाहिए, और एक एक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए जितना मैंने डिस्कस करके दिया। छूटना नहीं चाहिए, बस मैं पहले एक चीज बता रहा हूँ, छूटना नहीं चाहिए, एक एक चीज ध्यान से कंप्लीट होना चाहिए और आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ नहीं आता है एकदम 3% होमवर्क है, समझ नहीं आता है पूछो फोन करके बार बार कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया, समझा के दो, डिस्कस करो। बातचीत नहीं करोगे, अपना मनमर्जी दिखाओगे, नहीं चलेगा, नहीं सिखा पाओगे। ठीक है, अगर दूसरा कोई सिखा दिया या फिर रेटाफिकेशन करना होगा कर लो, ठीक है। बट अगर सीखना चाहते हो तो आपको सिखाने के लिए मैं अपना जान लगा दूंगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो आज तक यही, आज का क्लास में यहीं तक समाप्त करते है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो संडे, कल आएगा नेक्स्ट लेक्चर मंडे, तो कल के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? इनइक्वालिटी का अगला लेक्चर, दैट इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को समझने के लिए अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ वो सारे लेक्चर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सबका ये आज का लेक्चर कंप्लीट करके प्रॉपर्ली सब कुछ समझ के कंप्लीट करके आप अच्छे से जो है उसको तैयार करके रख देना, और फिर आप कल का लेक्चर देखोगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक समाप्त कर दे।